जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो में। आज हम आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं। अब जीवन में सदैव अंधकार ही तो नहीं रहता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि हमेशा रात रहती है, दिन होता ही नहीं है, सुबह होती ही नहीं है। तो सब अपने अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ न कुछ पाने के लिए जी जान लगाकर बैठे हुए हैं। करियर हो, परिवार हो, प्यार हो। तो हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत जल्द ईश्वर आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो लंबी सी गहरी सांस लेकर एक नंबर चुन लीजिए, ठीक है। जो पाइल हैं, जो पिक्चर्स हैं वो सेम ही हैं, गिफ्ट बॉक्स के पिक्चर्स सेम ही हैं, लेकिन उनमें जो नंबर्स हैं, जो नंबर आपको बहुत अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, लंबी गहरी सांस लेके थोड़ा रुके और गंभीरता से एक नंबर चुनें। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता। एक बार दूसरा वाला सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपके लिए हो। जर्नल रीडिंग है ना, पर्सनल तो है नहीं आपकी। अगर पर्सनल होती तो शायद टोटली रेजोनेट करती, शायद क्या 100% रेजोनेट करती। तो इसलिए एक बार आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखें। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो वो हमें पहले से मतलब आपको बुक करवानी पड़ेगी। हमें कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे कि किसी ने रीडिंग बुक करवाई, जिस डेट के लिए हम उन्हें कमिटमेंट करते हैं किस डेट में आपकी रीडिंग होगी, तो यहाँ पर लाइट का हिमालय में और नेटवर्क का बहुत इशू हो जाता है कभी कभी, तो हम नहीं कर पाते। तो यदि आप हमसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस लेकर आइएगा, ठीक है। और जब आप पेशेंस दिखाते हैं ना, तो हम बिल्कुल अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ, ध्यान साधना के साथ आपकी रीडिंग करते हैं। हम कोई प्रोफेशनल टैरो रीडर नहीं हैं, हम बस माँ भगवती के साधक हैं और बस हम अपनी ध्यान साधना के बल पर रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने एक नंबर चुन लिया होगा। और देखिए, अगर आप हमसे ध्यान साधना सीखना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हिमालय में ही हमारा एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर है। आप उसे गूगल भी कर सकते हैं, अपदीपो भव, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पुलगा विलेज में है। ये मणिकरण के पास। मणिकरण वो जगह है जहाँ पर महादेव जी और माँ भगवती ने 11,000 वर्षों तक साधना की थी। ये उनके तप स्थली है, उनकी क्रीड़ा स्थली है। यहाँ पर एक खीर गंगा ट्रैक है, जो माँ पार्वती की ही स्पेशल जगह मानी जाती है। तो बहुत मतलब अपने आप में काफ़ी स्पिरिचुअल जगह है। लेकिन आजकल ट्रैकिंग करने वाले तो केदारनाथ भी पहुंचकर उद्दंडता करते हैं, फिर ये तो खैर एक क्या बताएं, है ना। तो अगर आप यहाँ ध्यान साधना के लिए आना चाहें तो बहुत खूबसूरत जगह है, मन को बहुत शांत करती है, बहुत सुकून देती है और एक गजब का परिवर्तन भी होता है हमारे अंदर। तो आप आ सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आगामी जो सेशंस हैं उनकी लिस्ट आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, कम्युनिटी में। आपको जो सेशन सुइटेबल लगे आप उस हिसाब से बुक कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे,
खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है बहुत जल्द आपको। ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं बहुत जल्द। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। हाँ जी, इधर देखिए जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो बहुत स्ट्रॉन्गली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये ऊर्जा यहाँ पे थोड़ी कम है। तो डियर पाइल नंबर 1, थोड़ी सी बात आपकी करें जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। वैसे शॉर्ट रीडिंग है ये, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक मजिशियन क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर। आपकी बातों में एक मैग्नेटिक पावर है, बहुत ज़्यादा आकर्षण है आपके अंदर। लोग स्वतः ही आपसे बात करके बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। एक होता है ना कि बात करने की जो शैली होती है, बात करने का जो तरीका होता है, इतना गजब का है कि मतलब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं आपकी बातों से। आपके एडवाइसेस लोगों के बहुत काम आती हैं। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं आप, बहुत ही ज़्यादा। और पता है, जैसे कहते हैं ना, जिसे सर्वगुण संपन्न, ऐसा कुछ नहीं है जो आप में ना हो, सब कुछ है आपके अंदर। आप करियर के लिए भी सीरियस होते हैं, आप प्यार को लेके भी सीरियस होते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को लेके भी सीरियस होते हैं। मतलब आप हर चीज़ को अहमियत देते हैं ज़िंदगी में। ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज़ को अहमियत दी और एक चीज़ को नहीं दी। कुछ लोग होते हैं ना कि प्यार के चक्कर में परिवार भूल जाते हैं, करियर के चक्कर में प्यार भूल जाते हैं, मतलब कुछ टाइम ना दे पाना। पर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर चीज़ को टाइम देते हैं और कभी हार नहीं मानते, सिचुएशन से कभी हार नहीं मानते। आपके सर पे एक दैवी शक्ति का हाथ है सदैव। आप किसी भी दैवी शक्ति से डीपली कनेक्ट हो, कोई भी वो ऊर्जा हो, जैसे कि आप कहीं भी लड़खड़ाते हैं, कहीं भी आप गिरते हैं, वो ऊर्जा आपको संभाल लेती है। और आप ना, जैसे कि एक संकुचित मानसिकता का व्यक्ति होता है जो लिमिटेड सोच रखता है अपने अंदर, उसके आगे उसकी लिमिट नहीं होती। पर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र ख्यालों के हैं। आप मानवता को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बजाय जाति पाति धर्म के। हाँ, तो वो जो दैवी शक्ति है ना, वो मातृ शक्ति है, ठीक है, जिनकी करुणा आप पर बरस रही है। और उनकी करुणा के कारण ही आप जीवन में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते। अगर कभी होते भी हैं तो आपके अंतरात्मा से आवाज़ जैसे आती है कि मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, क्यों चिंता करती है, क्यों चिंता करता है। तो मतलब एक दैवी ऊर्जा है जो आपको संभाल लेती है। तो क्या कहें, एक मजिशियन क्वालिटी रखते हैं आप अपने अंदर। और आप लोगों को भ्रमित भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। मतलब बातों में इतनी पावर है, इतना दम, कहें कि बातों में इतना दम है आपके कि आप अगर झूठ भी बोले ना तो इतनी सफाई से बोलेंगे कि किसी को एहसास तक नहीं हो सकता कि ये झूठ है, ये समझ लीजिए। अच्छा चलिए, अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आगे कंटिन्यू करिए। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है, कहीं से कोई ऑफ़र मिलने वाला है आपको, या फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं एक सप्ताह के अंदर, ठीक है। और कहीं जाने का प्लान बन रहा है आपका, कहीं जाने का प्लान बन रहा है और ये 100% करियर से रिलेटेड है।
कुछ लोगों का प्रमोशन होने वाला है, तो कुछ लोगों के कहीं से जो पैसे फंसे हुए थे, रुके हुए थे, वो पैसे आपको मिलने वाले हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि कहीं कहीं आपने पैसे दिए थे, तो वो इंसान दे नहीं रहा था आपको, बहुत समय से आप प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मेरे पैसे वापस कर दे बस कैसे भी, ठीक है? तो वो पैसे अब आपको मिलने वाले हैं, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। कहीं से धन लाभ होने वाला है बहुत ज़्यादा आपको। अब अगर आप कोई, जैसे कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो सरकार की तरफ से धन लाभ हो सकता है, फिर कहीं पड़ा हुआ, कहीं रुका हुआ पैसा मिल सकता है। सडनली आपको कहीं से पैसे मिलने वाले हैं। और कुछ लोगों का प्रमोशन होने वाला है। कुछ लोग हैं, मतलब अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, ठीक है, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, कोई एग्ज़ाम दिया है, तो वो क्लियर होने वाला है और इसका सेलिब्रेशन करते हुए आप हमें दिख रहे हैं। तो आप ऐसा समझो कि सेलिब्रेशन कुछ इस कदर होगा कि आप गरीबों में पैसे बांटेंगे। आप गरीबों में, अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखो गर्मियाँ हो रही हैं, शायद नीचे नीचे मतलब हम तो हिमालय पे हैं, तो हिमालय में तो सर्दी अभी भी है, अभी भी हमें जैकेट वैकेट में रहना पड़ता है। लेकिन जैसे आप जहाँ पर भी रहते हैं, तो आप कुछ दान पुण्य करने के बारे में सोचेंगे कि भगवान ने मेरा बहुत बड़ा काम बनाया है, तो मुझे इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस धन का जो पैसे आपको मिलेंगे, उससे मतलब आप गरीबों में पैसे बांटेंगे। गरीबों में आप पानी बांट सकते हैं, छाता, या फिर कुछ भी जो आपको सही लगेगा, आप हमें देते हुए दिख रहे हैं लोगों को, ठीक है? और आपकी पावर पोजीशन तो बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा। मतलब कि अभी आप जिस जगह पर हैं, इससे ऊपर जाने वाले हैं। लोग आपको काफ़ी एप्रिशिएट करते हुए हमें दिख रहे हैं, लोग काफ़ी एप्रिशिएट करेंगे, आपसे आपकी सफलता का राज़ पूछेंगे। लेकिन हम मतलब ये कई जगह मतलब ऐसा महसूस कर रहे हैं इस रीडिंग में कि एक दैवी शक्ति है आपके साथ में। कितने भी पावरफुल हो जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आप अपने अंदर की करुणा को नहीं भूलते। आपके अंदर जो एक सौम्यता है, जो एक सहजता है, सरलता है, आप उसको नहीं भूलते और इस कारण ही आप सबका दिल जीत लेते हैं। तो डियर पाइल नंबर 1, खुशखबरी करियर से रिलेटेड है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और लोगों का काम तो कहना ही होता है, कहने दीजिए उनको, ठीक है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपका मन कहता हो चैनल को लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, तो कर दीजिए, किस बात की देर है। और हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी 333 सब्सक्राइब किया क्या? आज हम उसमें लाइव आने वाले हैं रात 10:30 बजे, भूलना मत, ठीक है। ज्वाइन ज़रूर करना, ज़िंदगी बदल सकती है आपकी, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर पाइल नंबर 2, जो मेहनत, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, उसके लिए ईश्वर आपको क्या फल देने वाले हैं? बहुत जल्द आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? इस रीडिंग में हम ये आपको बताने वाले हैं। अब गुड न्यूज़, खुशखबरी, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, इन सब नामों से भी आपको नफ़रत हो रही होगी। क्यों? क्योंकि आपका मानना ये है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए बनी नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ संघर्ष लिखा हुआ है, मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ मेहनत लिखी हुई है, मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ निराशा ही मेरे हाथ लगती है। कहाँ खुशियाँ, कहाँ गुड न्यूज़, कहाँ खुशखबरी, कैसी बातें कर रही हो? ये सब बोलने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना?
हम देख रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी को, हम देख रहे हैं आपकी सिचुएशन को, आपकी सोच को। अच्छा, आप जो भी हो, मेल हो, फीमेल हो, हमारे पुराने व्यूअर हो या फिर पहली बार हमें सुन रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी 333 एक चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज रात 10:30 बजे हम उसमें लाइव आने वाले हैं, और अगर आप उस लाइव को ज्वाइन करते हैं, अब से हमारी कोशिश है कि हम डेली उस चैनल पर लाइव आएँ। अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं और आप 21 दिन का सेशन लेते हैं, पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है और ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। बस उसे ज्वाइन करिए 21 दिनों तक। आज आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, आज आप जो मानसिकता लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं कि 80% आपकी सोच में अंतर आ जाएगा। 80% आपकी ज़िंदगी 3-4 दिन के अंदर ही आपको बदली बदली सी महसूस होगी। हम कहते हैं कल ही आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन देख लेंगे। जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, डेली रात को सोना, जिस तरह से सुबह उठना, मन बेचैन, अशांत, अगर आज आपने लाइव ज्वाइन किया तो कल ही आप परिवर्तन देखेंगे अपने अंदर। ये वादा है हमारा आपसे, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। डियर पाइल नंबर 2, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी ज़िंदगी में कम उम्र में ही बहुत सारी जिम्मेदारियों का भार उठा रहे हैं आप। आमदनी अठन्नी भी नहीं है और खर्च 5 रुपए का है। कुछ ऐसी ज़िंदगी है, आपकी कोई भी उम्र हो, आपके परिवार वाले हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, किसी को आपकी सिचुएशन से, किसी को आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको सबकी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है तो निभानी है। इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, इसके बारे में भी सोचना है, उसके बारे में सोचना है। मतलब ज़िंदगी नहीं, एक बोझ की तरह हो गई है। और किसी से कहीं से कोई खुशी मिलती ही नहीं। एक, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आप किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, तो वो इंसान भी थर्ड पार्टी के चक्कर में लगा हुआ है। एक उम्मीद थी कि कम से कम ये तो समझेगा, कम से कम इससे बात करके तो थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गया। तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बोझ बन गई है, अब ढोई नहीं जा रही है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके अंदर, ना चाह कर भी। आप सब जगह सुनते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि जैसा सोचते हैं वैसा होता है। हम जैसा सोचते हैं एक दिन वैसे ही बन जाते हैं और उसी तरह की चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं। आपने बहुत सुना है यूट्यूब पर और आप डेली सुनते भी हैं, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी कुछ ऐसी चल रही है कि चाह कर भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, सब जानते हुए भी। अब तो जैसे भगवान से भी भरोसा उठने लगा है आपका। अगर रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट हुई है तो आगे कंटिन्यू करिए। आपको पता है वो स्टार्टिंग में हमने इतना प्रवचन क्यों दिया आपको, वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये वो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी देख रहे हैं हम। और सबसे पहले आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको बदलना है। आपका जो सोचने का तरीका है उसको बदलना है। और आप हर रात नेगेटिव सोच कर सोते हैं, हर रात आप रो कर सोते हैं, बस इसको बदलना है। इसको बदल लिया तो ज़िंदगी की हर एक सुबह बहुत सुनहरी होगी, ये वादा है हमारा आपसे। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो अभी चलो मुस्कुराओ, अभी हमें रिश्वत दे दो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जिसकी होप आपने खो दी थी, जिसकी उम्मीद आपने खो दी थी कि अब वो चला गया मेरी ज़िंदगी से, ठीक है,
वो चला गया है, फिर वो चीज़ मेरे हाथ से निकल गई है। ये इंसान हो या कोई जॉब हो, कोई ऑफ़र हो, आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आने वाला है, ठीक है? अगर आप किसी इंसान के लिए दिन रात सोच रहे हैं, अगर कोई इंसान है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए हर चीज़ से बढ़कर है वो, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आके वो आपको छोड़ के चला गया था, तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि ईश्वर का न्याय होने वाला है और वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी से आउट होने वाली है और आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रेम पूर्वक, समझ रहे हैं, बहुत प्रेम पूर्ण होकर वापस आने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में आपके प्यार के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, समझ रहे हैं? और ये सब समय का खेल है। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, तो बस ऐसा समझिए कि समय बहुत बलवान है और आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके लिए आप जीते मरते हैं, जो आपके जीने की वजह, आपके हँसने की वजह था और उसने सिर्फ़ आपको दर्द ही दर्द दे रखे थे थर्ड पार्टी के चक्कर में। अब आपके हस्बैंड हो, वाइफ़ हो, जो थर्ड पार्टी के चक्कर में लगे हुए थे, तो ये समझ लो कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं और इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती आपके लिए। अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं और कोई जॉब हो आपकी छिन गई थी आपके हाथों से, या कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन था जो आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा था, तो ये समझ लो कि आपको कोई ऑफ़र मिलने वाला है, ठीक है? और कोई ऑफ़र मिलने वाला बहुत स्ट्रॉन्गली, और इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप अंदर से कहीं न कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, क्योंकि जॉब हो या फिर वो व्यक्ति हो, आपने दोनों में होप खो दी थी कि मुझे पता है कि वो मेरे हाथ से गया है, वो जॉब मेरे हाथ से गई, जो भी है, आपकी जो भी कंडीशन हो। आपने सोचा था कि अब हम कभी नहीं मिल सकते, या फिर वो इंसान मेरे को कभी नहीं मिलेगा, ये जॉब मुझे कभी नहीं मिलेगी, ये चीज़ मुझे कभी नहीं मिलेगी। तो जो आप इम्पॉसिबल समझ रहे थे, ईश्वर बहुत ही जल्दी उसे पॉसिबल करने वाले हैं, समझ रहे हैं? और बहुत ही जल्दी आपको इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि आप खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन हाँ, खुशखबरी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रात का लाइव जॉइन करना भूल जाओ, ठीक है? जॉइन ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है आपको? ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं बहुत जल्द? इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं आपको। तो डियर, ऑप्शन नंबर 3, चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं, ठीक है? देखिए, इधर 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है? ये 2 साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी कम है। डियर पाइल नंबर 3, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात आपकी करें। एक के बाद एक मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आ रही है और ऐसा लगता है कि पूरा जीवन यूं ही मुसीबतों से लड़ते लड़ते निकल जाएगा क्या? इन मुसीबतों ने आपको अंदर से चिड़चिड़ा बना दिया है। एक समय था जब खुलकर रोने का मन करता था, लोगों से जो अपने हैं उनसे बताने का मन करता था कि ये सिचुएशन है,
लेकिन पता नहीं ज़िंदगी ने किस मोड़ पर लाके खड़ा किया कि अब किसी से कुछ बोलने का मन ही नहीं करता। चुप हो गए हैं आप। जैसे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी इतनी मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। हर बार असफलता का सामना, हर बार असफलता का सामना, और इस असफलता ने आपको ना स्ट्रिक्ट, रूड बना दिया है। और लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर दिल नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये हमेशा गुस्से में क्यों रहती है, हमेशा गुस्से में क्यों रहता है। अब क्या कहें कि वक्त ने ऐसा बना दिया है, थे नहीं पर बन गए हैं। अब बहुत समय से कुछ ऑनलाइन करना चाह रहे हैं ना, बहुत समय से कुछ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, कुछ ऐसा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमें जो दिख रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो काफ़ी एजेड हैं, जो मतलब अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान, अपने बच्चों के करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आपके बच्चे, आपको ऐसा लगता है कि लापरवाह हैं या फिर सीरियस नहीं है ज़िंदगी को लेके, करियर को लेके, और आपको बहुत चिंता रहती है कि ऐसे कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, कैसे इनको रिस्पॉन्सिबल बनाऊँ, कैसे इनको, मतलब इस चीज़ की चिंता आपको बहुत सताती है। लेकिन जो लोग मतलब 30 माइनस एज है जिनकी, मतलब 30 साल से जो कम उम्र के लोग हैं, उनको तो मतलब बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर रीडिंग यहाँ तक आपसे रेजोनेट हुई है तो आगे कंटिन्यू करिए। गुड न्यूज़ ये है कि जितने लोग ऑनलाइन कुछ करना चाहते थे या फिर कुछ कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही बहुत समय से, तो बस इन्हीं 2 सप्ताह के अंदर आपकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। और वो जो ऑनलाइन आप कम करना चाह रहे थे ना, आप कुछ यूट्यूब पर करना चाह रहे हो, कुछ भी आप ऑनलाइन जो करना चाह रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये गुड न्यूज़ सबसे बड़ी है आपके लिए, ये समझ लीजिए। और दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मतलब करियर को लेके बहुत सीरियस थे अपने, ठीक है। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब मतलब आपको असफलता मिल रही थी ना, तो आपने छोड़ दिया था। जैसे एक होता है ना, मन ही दुखी हो जाता है, और आपने भगवान को समर्पित कर दिया था कि ठीक है, जो तुम्हें करना हो करना। जी जान लगा के आपने कोशिश बहुत की है, बहुत ज़्यादा, लेकिन बस आपने छोड़ दिया था, सब परमात्मा के हाथ छोड़ दिया था। तो बस आपने जो समर्पण किया है, तो परमात्मा कैसे नहीं संभालेंगे बताइए। तो बस ऐसा समझिए कि परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया है। अपने करियर में जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। समझ रहे हैं। पाइल नंबर जो 3 की रीडिंग है, सिर्फ करियर को लेकर है, कुछ इमोशंस को लेके है। जैसे कि जो लोग यहाँ पर थोड़े से 35 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, जो अपने बच्चों को लेके काफ़ी परेशान है और बच्चों की तरफ से आपको काफ़ी निराशा मिल रही है, काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे हैं आप। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को लेकर डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है, निराश मत होइए। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं या फिर जैसा आपने सोचा कि इस फील्ड में इसको जाना चाहिए था, पड़ोसी का बच्चा आगे निकल गया और वो आगे निकल गए, तो जो योग्यता लेकर वो इस धरती पर आए हैं, ठीक है, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, जो उनका पैशन है, वो एक दिन उसमें आगे बढ़ जाएंगे। आप जो चाह रहे हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे वो ना कर रहे हों, लेकिन उनका जो पैशन है, उनकी जो इच्छा है, वो जिसमें अपना 100% अपना बेस्ट दे पाते हैं, आप उसमें उनकी मदद करिए। तो आपके बच्चे भी आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रेस्पेक्ट दे के बात करेंगे और उनको सफलता भी मिल जाएगी। ये कहीं ना कहीं गॉड गाइडेंस है आपके लिए,
ठीक है, डियर ऑप्शन नंबर 3। हाँ, और हम आपसे ये कहेंगे कि माना की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, माना कि समाज में आपकी एक छवि है, आपकी एक औहदा है, आपका एक सम्मान है, ठीक है, लेकिन ऐसे घुट घुट के जीने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। जिस तरह से ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, घुट घुट कर जीने से क्या होगा? अगर जीना होगा 10-12 साल तो 2-4 साल में ही निपट जाएंगे आप, है ना। तो ऐसा मत करिए। ज़िंदगी को एक अलग नज़रिया देने की ज़रूरत है। आपका जो नज़रिया है वो आपको घुटन ही देगा, ठीक है। अपनी शर्तों पर ज़िंदगी को मत जियो। एक बार सरेंडर करो परमात्मा को और जिधर वो ले जाए उधर चले जाओ। बस नज़र फेरने की ज़रूरत है, सब कुछ बदल जाएगा। नज़र बदली, नज़रिया बदला, ज़िंदगी भी बदल जाती है, ठीक है। तो जो चीज़ें आज आपको दुख दे रही हैं वो कल आपको खुशियाँ देनी शुरू कर देंगी। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, खुशी से जियो, सुकून से जियो। मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो। हाँ, बच्चों को लेकर, ज़िंदगी को लेकर, समय के साथ ही सब कुछ मिलता है यहाँ पर। बस हमें प्रयासरत रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो गुड न्यूज़ ऑनलाइन वालों के लिए है, ऑफलाइन वालों के लिए भी है, ठीक है। तो यही कहेंगे कि बस संघर्ष के दिन ख़त्म हुए और खुशियों के दिन आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, विदिन 2 वीक्स, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना, क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है ना, और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। लोगों को कहने दीजिए, आप अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और आज रात स्पिरिचुअल जर्नी 333 पे 10:30 बजे हम लाइव आ रहे हैं, लाइव मेडिटेशन कराने। तो यदि ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो ज्वाइन ज़रूर करिएगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।